गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर की किताब से चैप्टर नंबर 10 विशेषण। और इस चैप्टर में हम लोग 42 नंबर पेज तक पढ़े थे। आज 43 नंबर पेज की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले 43 नंबर पेज शुरू करने के पहले हम एक बार फिर से आपके दिमाग में विशेषण का डिफिनीशन लाना चाहेंगे कि विशेषण क्या है या विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण के डिफिनीशन में क्या हम लोग पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जिस शब्द के द्वारा मिलती है, जिस शब्द के द्वारा प्राप्त होती है, वह क्या है? विशेषण। दूसरे शब्दों में जो आपके बुक में लिखा गया है, क्या कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देता है, विशेष जानकारी देते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, दो बातें याद रखिए। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जिस शब्द के द्वारा हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है, वही विशेषण है। यानी विशेषण से हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? कुछ विशेष जानकारी मिलती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जानकारी जो मिलती है, विशेष जानकारी किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, यह जानकारी हमें किस आधार पर मिलती है? इसका आधार क्या है? इसका बेस क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बारे में जो हमें विशेष जानकारी मिलती है, उसका कुछ आधार होता है। किसी भी चीज़ का कुछ आधार होता है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो बेसलेस हो, जिसका आधार नहीं हो। हर एक चीज़ जो है क्या होता है? आधारित होता है किसी चीज़ पर। यह मकान जो है, यह भी आधारित है किसी चीज़ पर। किस पर आधारित है? मकान जो होती है वह नींव पर आधारित है। इसका बेसमेंट बनता है नींव। जितना नींव मजबूत होगा उतना ही मकान क्या होगी? बड़ी होगी, मजबूत होगी, उतने मंजिल ऊपर जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हर एक चीज़ का आधार होता है। आइए हम देखते हैं क्या विशेषण का आधार क्या है। तो संज्ञा सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी किस आधार पर मिलती है? तो हमें जो है उस संज्ञा या सर्वनाम का गुण क्या है या दोष क्या है, इस आधार पर विशेष जानकारी मिलती है। पहला आधार। दूसरा आधार क्या है? तो उसके रंग रूप। पेज नंबर 43 पर आइए, देखिए ऊपर आपका लिखा हुआ है कुछ विशेषण शब्द, है ना। तो विशेषण शब्द का आधार क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, संज्ञा या सर्वनाम का रंग रूप, संज्ञा या सर्वनाम का आकार, किस आकार का यह संज्ञा, किस आकार का यह सर्वनाम है, यह संज्ञा शब्द। फिर उस संज्ञा सर्वनाम की अवस्था क्या है? नेक्स्ट, माप तौल के आधार पर। तो हमें आधार क्या मिला? गुण दोष के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, आकार के आधार पर, अवस्था के आधार पर और माप तौल के आधार पर हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं बात को? आइए एक बार पेज नंबर 43 का देखिए आप, ऊपर जो लिखा हुआ है गुण दोष। गुण दोष को कैसे, किन शब्दों में हम रखेंगे किसी संज्ञा या सर्वनाम को लेकर के? तो वीर, जैसे
पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान का गुण ये बताया जा रहा है, वह वीर थे। तो वीर योद्धा के बारे में बताया जा रहा है कि योद्धा कैसे थे, कैसा वो योद्धा थे। तो वीर योद्धा। तो वीर क्या है? विशेषण। वीर शब्द किसके बारे में बोला गया है? तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोला गया है। फिर अच्छा, वह एक अच्छा लड़का है। वह जो है सर्वनाम शब्द है, वह के बारे में जानकारी दिया गया कि अच्छा है। अच्छा जो है एडजेक्टिव हो गया, अच्छा जो विशेषण हो गया। बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान जैसे वह एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। वह या किसी बच्चे का नाम लिख लीजिए, ठीक है। जैसे अनिल बुद्धिमान छात्र है, तो अनिल संज्ञा हो गया, अनिल के बारे में जानकारी मिली कि वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण। मूर्ख, कालिदास बचपन में मूर्ख थे, मूर्ख जो है उसका दोष हो गया। तो इस तरह से गुण दोष। कायर, वह कायर है। कायर क्या हो गया? डरपोक। कायर विशेषता बता रहा है, उसका दोष बता रहा है। दोष भी विशेषण होता है और गुण भी होता है। ये नहीं समझिए कि गुण ही सिर्फ विशेषण होता है। रंग रूप, वह काला है, गोरा है ना, सफ़ेद है। यह पेंसिल का रंग क्या है? पीला है। यह पेंसिल की विशेषता है, इसका रंग क्या है? पीला है। पीला क्या हो गया? विशेषण। रंग रूप, रंग, कलर, ठीक है। सुंदर, असुंदर है ना, आकार है ना, जैसे गोलाकार, ठीक है। जैसे इस कॉपी का आकार क्या है? यह कॉपी जो है आपका आयताकार है। तो कॉपी की विशेषता है, क्या विशेषता है? क्या? आयताकार। तो आयताकार, जो आयत का आकार बोला गया, आयताकार क्या हो गया? विशेषण। रेक्टेंगुलर शेप, बड़ा, ऊंचा, नीचा, छोटा, मोटा, यह आकार हो गया। आकार भी क्या है? विशेषण। फिर अवस्था, बचपन, गरीब, अमीर, युवा, बुढ़ा, ये क्या है? अवस्था जो बताया जा रहा है, स्टेज उसका, ये भी विशेषता है ना। वह है क्या है? युवा अवस्था में है। युवा मतलब जवानी की अवस्था में। मोहन क्या है? गरीब छात्र है। तो गरीब क्या है? उसकी विशेषता होगी, चाहे आप उसको बुरे अर्थ में लें या अच्छे अर्थ में, ठीक है। लेकिन गरीब क्या हुआ? विशेषण। 4 मीटर कपड़ा, दूसरा 5 1 चम्मच, तो कहने का मतलब 4 मीटर कपड़ा। तो कपड़ा की विशेषता है क्या है? कि 4 मीटर कपड़ा है। 4 मीटर संख्या को बताता है ना। तो 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, यह उसकी विशेषता। तो इस तरीके से आप समझे क्या कि विशेषण जो होता है वह कैसे होता है? तो एक बेस उसका होता है, उस पर हम किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। वह बेस क्या है, वह आधार क्या है, तो उसका गुण दोष, उस संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, उस संज्ञा सर्वनाम का रंग, उस संज्ञा सर्वनाम का आकार, उस संज्ञा और सर्वनाम का अवस्था, या उस संज्ञा और सर्वनाम का माप। ठीक है, फिर से आइए अब समझे में देखिए क्या लिखा हुआ। नेहा की गुड़िया सुंदर है। यह गुड़िया की विशेषता है। गुड़िया कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर, ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण, एडजेक्टिव। रोमित ने 5 आम खाए। कितने आम खाए? 5। तो रोमित की विशेषता है कि रोमित कितने आम खाए हैं? 5 आम, है ना। तो 5 आम जो संज्ञा है उसकी विशेषता को बताया। आम का एक कैसा शब्द है? आम जो संज्ञा हुआ ना, किसी वस्तु का नाम, ये नाम है, किसी फल का नाम है ना।
आम एक फल है, आम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो आम की विशेषता बताई जा रही है। कितने आम थे? 5। 5 जो है विशेषण हो गया। और मुझे 3 मीटर कपड़ा दो, कपड़ा की विशेषता है कितने कपड़ा चाहिए? 3 मीटर, तो 3 मीटर विशेषण। आरोही कमजोर है, आरोही की विशेषता है, ये तो दोषवान आरोही का क्यों कमजोर है? खाती पीती नहीं, कमजोर क्या हो गया? विशेषण आरोही का। 3 वाक्यों में सुंदर शब्द गुड़िया की, 5 शब्द आम की और 3 मीटर शब्द कपड़े की। देखिए एक्सप्लेन किया गया। तथा कमजोर शब्द आरोही की क्या है? विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द जो पिंक लेटर में लिखे गए हैं, जो गुलाबी लेटर में लिखे गए हैं, वह क्या हुए? यह विशेषण है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।